दोस्तों, बहुत समय पहले एक देवदाह नामक स्थान था और उसी देवदाह में एक सेठ का एक बहुत सुंदर बढ़िया उद्यान था, यानी कि बगीचा था। उसी बगीचे का एक नाम शोभना भी था। राज परिवार के सभी लोग उसी उद्यान में सैर करने के लिए अक्सर जाया करते थे। एक दिन महाप्रबुद्ध नामक राजा अपनी रानी के साथ उसी उद्यान में भ्रमण करने के लिए गए। उस उद्यान के मनोरम दृश्य से वशीभूत होकर राजा ने उस उद्यान को अपने अधीन लेने की इच्छा उस उद्यान के मालिक से की। यही नहीं, उन्होंने अपनी इस इच्छा से संबंधित यह बात वहाँ के राजा को भी बताई थी। राजा ने उस सेठ को बुलाकर उस उद्यान को बेचने के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने इस उद्यान को बेचने से साफ मना कर दिया था। अब इस महान राजा ने क्या किया कि देवदाह के समीप ही एक बहुत बड़ा महावन था। उसने उसी महावन को साफ सुथरा करा लिया और सेठ से भी अच्छा, यानी कि सेठ के उस शोभना उद्यान से भी अच्छा, बहुत अच्छा उद्यान बनवाया। और उसकी रानी का नाम लुम्बिनी था, इसीलिए उस उद्यान को भी लुम्बिनी नाम दे दिया और अपनी रानी को ही इस लुम्बिनी उद्यान को समर्पित कर दिया। बाद में यह महासुप्रबुद्ध राजा बहुत खुश रहने लगा। कुछ समय के बाद उसकी रानी लुम्बिनी ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया। इन दोनों की पहली बेटी अति सुंदर होने के कारण इन दोनों ने, यानी कि राजा और रानी ने, इस बेटी को माया का नाम दिया। इन राजा रानी की दूसरी बेटी पहली बेटी माया से 3 साल बाद उत्पन्न हुई और वह उससे 3 साल छोटी थी। जब दोनों राजकुमारियां छोटी ही थीं, तो राजा ने, यानी कि महासुप्रबुद्ध राजा ने, ज्योतिष विषय में पारंगत बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और दोनों राजकुमारियों की जन्म तिथि के अनुसार उनके भविष्य के बारे में पूछताछ की। लेकिन यह क्या, ज्योतिष में पारंगत ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि जो उनकी 2 राजकुमारियां हैं, उनमें से कोई एक चक्रवर्ती राजकुमार को जन्म देने की पूरी योग्यता रखती है और वह सुंदर योग्य राजकुमार को भविष्य में जन्म देगी। ज्योतिष विद्या में पारंगत ब्राह्मण ज्योतिषियों के अनुसार राजा की दूसरी राजकुमारी, जिसका कि नाम प्रजापति गौतमी था, वह कई पुत्रों को जन्म दे सकती थी। ऐसा इन विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को एक संकेत दिया। यह सुनकर महासुप्रबुद्ध राजा, यानी कि प्रजापति गौतमी के पिता राजा जो थे, वो राजकुमारी प्रजापति गौतमी को बहुत चाहने लगे और इस तरह से बाद में पहली राजकुमारी माया, यानी कि महामाया गौतमी के नाम से जानी जाने लगी और दूसरी राजकुमारी, जो कि छोटी थी, प्रजापति गौतमी राजकुमारी के नाम से जग में प्रसिद्ध हुई। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।